10% 100% पूरा हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं अपने जीवन के अंदर वो कौन 5 टाइप के कौन से गोल हैं जिसको हम अचीव कर सकते हैं, कौन सा सीक्रेट है हमारा, 5 सीक्रेट कौन से हैं जिसकी वजह से हम अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट वेट फॉर अप्रूवल। देखिए सबसे पहला इसका मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना ड्रीम मैंने बनाया कि भैया दिसंबर 2025 तक क्राउन रेसिडेंट बनना है, मैंने अपना गोल निर्धारित किया। ठीक है, पहले तो आपने गोल बनाया। अब गोल बनाने के बाद हम मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, दूसरे से अप्रूवल लेने जाते हैं। सर ऐसा है, हमने डॉक्टर नेचर ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी कर लीजिए तो मेरा डायरेक्टर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा करते हुए सुना हुआ है। बहुत सारे लोग अपने डाउनलाइन से बोलते हैं ऐसा है, आपका टारगेट पूरा हो गया, मेरा कर दीजिए। कभी नहीं करना है जिंदगी में। आप अपने टारगेट के लिए कभी अपनी टीम के लोगों को इन्वॉल्व मत करिए कि आपका टारगेट आपका डाउनलाइन पूरा करे। बिल्कुल गलत। जब एक तरफ बोला जाता है बिजनेस हमारा है, तो टारगेट आपका है, गोल आपका है, तो आप पूरा करिए ना। डाउनलाइन के ऊपर प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपका डाउनलाइन कर रहा है, इससे लिए आपको सौभाग्यशाली होना चाहिए, खुश होना चाहिए, कम से कम मेरी कोई टीम है अपने आप काम कर रही है। यानी कि हम क्या करते हैं, लोगों से अप्रूवल लेते हैं। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लोगों से पूछते हैं, हाँ मैंने काम कर दिया, सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, डॉक्टर नेचर अच्छा है कि नहीं है। तो आपको अपने आप से अप्रूवल देना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, हमको हमारे जो ड्रीम है ना, अप्रूव हमको खुद करना है, किसी और से हमें अप्रूव नहीं कराना है। नहीं सर हमने टारगेट बनाया हुआ है, पूरा होगा कि नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं पूरा होगा। ठीक है, आप जैसे हम लोग कभी किसी की नौकरी लोग करते हैं ना, जॉब में क्या होता है, लोग छुट्टी भी लेना होता है ना, तो एचआर होते हैं या वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं या जो भी मेन होते हैं, उनसे आपको छुट्टी का लेटर देना पड़ता है, वो अप्रूवल देते हैं, तभी आपको छुट्टी पास होती है। सेम उसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, हमारे जो गोल हमने बनाया हुआ उसको हमें अप्रूव करना पड़ेगा। जैसे मेरा जो स्टाइल है, मैं बार बार बोलता हूँ एक ही चीज़ की, अगर हमने कोई चीज़ बोल दिया ना, जो टारगेट ले लिया तो ले लिया, 100% पूरा होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको। हमको समाज से अप्रूवल नहीं चाहिए, अरे तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं होगा। जैसे मैंने जब क्राउन प्रेसिडेंट का जब अनाउंसमेंट किया था, हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने कहा, अरे सर आप कैसे बोलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, विजय सर लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं, वो तो डबल डायमंड बन गए हैं, ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी बोल दिया आप। तो आपको ये दूसरा आदमी होता वहाँ पे क्या होता है, हाँ बात तो सही कर रहे हैं। 10 लोग अगर आपको इस तरीके की बात बोल देंगे तो क्या करेंगे, तो अप्रूवल के ऊपर एक कहानी सुना दे क्या? सुनना चाहेंगे? चलिए अच्छी बात है, आपने बोल दिया, हाँ नहीं तब भी हम सुनाई देते कहानी। ठीक है, सारे लोगों ने कहानी सुना हुआ है, बार बार उस चीज को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो चीज काम करती है ना उसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लीजिए, अगर गाड़ी का टायर अगर हम गोल ना लगा के उसकी जगह पे हम स्क्वायर लगा दें तो 100% वो गाड़ी चलने वाली नहीं है। ठीक है, तो जो कहानी मैं बता रहा हूँ सारे लोगों ने सुना होगा। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे और कहीं भी गए थे कथा सुनाने के लिए। कथा सुनाने के बाद वहाँ पे जो व्यक्ति थे उन्होंने एक बकरी जो है दान में दे दिया। ठीक है, एक बकरी उनको दान में मिल गई और वो अपने कंधे पे बकरी लेके जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे, कुछ लोग वहाँ पे मिले और प्लानिंग बनाए कि ऐसा है पंडित जी से आज बकरी छीनना है। ठीक है, तो 3 लोग थे, थोड़ी दूर पे लोग खड़े हो गए। पहला आदमी मिला, अरे पंडित जी प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, फिर हाल चाल हुआ। फिर बोले पंडित जी अनाथ आप बताइए, कुत्ते को कंधे पे लेके टहल रहे हैं। बोला नहीं, अरे बकरी है। अरे पंडित जी किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया, कुत्ता लिए हैं आप, बकरी नहीं है। और 3 बार बोल नहीं चलो आप उसको डांट किया। पंडित जी आगे बढ़ गए, थोड़ी दूर चले, फिर दूसरा आदमी वहां पे खड़ा था, उसने भी वही बोला, अरे पंडित जी प्रणाम, कहाँ गए, क्या हुआ? अरे पंडित जी आप कुत्ते को सब यहाँ कंधे पे क्यों टांग के घूम रहे हैं? कुछ सेकंड के लिए सोचने लगा, फिर डांटा, नहीं है ये बकरी है, कुत्ता थोड़ी है, तुमको दिख नहीं रहा है। फिर डांट के आगे गए तीसरे आदमी के पास। तीसरा आदमी जब आगे खड़ा था उसने भी यही बात बोला, तो उसको भी डांट को दिए, उसको रखे हुए थे, डांट नहीं। दूर चलने के बाद उनको लगा सही में कुत्ते ही है क्या, एक आदमी गलत बोल सकता है, 2 गलत बोल सकता है, 3 को गलत बोले नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बकरी को उठाया, नीचे फेंक दिया और चले गए घर। और जो 3 लोग प्लानिंग किए थे, 3 लोग गए, बकरी लिया, अपना काम कर लिया। ठीक है, तो सेम हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन के अंदर, हम लोगों ने ये पैटर्न बना रखा हुआ। हम लोग टारगेट बनाते हैं, गोल बनाते हैं, हमको ये अचीव करना है, हमको वो अचीव करना है। हम जाके मार्केट में लोगों को प्लान दिखाते हैं और बताते हैं कि मैं 1 साल बाद आऊँगा, क्राउन डायमंड बनूंगा, टाइलेंट बनूंगा, 1 लाख कमाऊंगा, 2 लाख कमाऊंगा, बाइक से आया हूँ, कार से आऊँगा, मैं कार लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। लेकिन वो लोग जब अप्रूवल दे रहा है, देखा खानदान में किसी ने लिया आज तक नहीं लिया,
तो 10-20 लोगों के जब हमें बात सुनते हैं तो हमारे मन में भी लगता है कि जैसे मैं किसी की कहानी सुन रहा था, बोल रहे थे अगर झूठ को भी अगर बार बार बोला जाए तो झूठ भी सच लगने लगता है। बार बार आप झूठ बोलिए और आपको सच बता रहा वो सच लगने लगे ऑटोमेटिक। तो वही हाल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में जो भी गोल बनाते हैं पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मैं सच बताऊं आपको, विजय सर अपनी स्टोरी बता रहा हूं। तो मैं अपनी पहली कंपनी में था, जब मैंने बोला कि मैं इसमें होता था एलओवी, लीडरशिप बोनस, और मेरे जो क्लाइंट लोग थे वो उनको तो कोई एलओवी नहीं दे रहा था। मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने बोला सर पहले की स्टाइल मेरी थोड़ा और खतरनाक थी, मैं थोड़ा सिंपल हो गया, बहुत फास्ट एग्रेसिव रहता था। अभी तो जैसे सनी सर को आप लोग जानते हैं ना, सनी सर तो नहीं, थोड़ा सा कम, लेकिन उससे ज़्यादा कम नहीं था, इतना मैं एग्रेसिव रहता था पहले। लेकिन उसके बाद काफ़ी परिवर्तन आ गया, मैं वैसा नहीं रहता हूँ। तो मैं मेरे जो सीनियर लोग थे समझते नहीं था, अरे सर क्या है ये सब, ये एलओवी और ये सिंगर है, देखिए मैं इतना नहीं करूँगा। तो बोले एलओवी करना इतना आसान काम नहीं है, इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, वैसे नहीं हो जाएगा। और फिर मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने उनको चैलेंज दिया, क्या करके दिखाऊंगा। वो लोग बार बार मुझको मना किए, नहीं एलओवी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे सीनियर, जबकि सीनियर कभी ऐसा नहीं बोलता कि नहीं आप करेंगे, क्योंकि उनको पता था अरे आज का लड़का नया लड़का कैसे कर लेगा। बिलीव उनको भी नहीं था, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सिस्टम में 5 महीने 6 महीने कर रहे हैं, तो खुद एलओवी नहीं ले रहे थे। तो कैसे बिलीव होगा कि मैं कर लूँगा? लेकिन उन लोगों का बिलीव टूट गया। मैं 6वें महीने में उस कंपनी से मैंने एलओवी लिया, लीडरशिप बोनस अपने दम पे। मेरे जो सीनियर लोगों ने छोड़ दिया है, यानी लीडरशिप लेने के लिए वहाँ पे अलग से लिंक के अंदर 5625 पीवी आज के टाइम पे बोलते हैं, यानी कि रुपए बात करें तो लगभग 2.5 लाख रुपए का टर्नओवर देना होता था, साइड से करना होता। तो वो काम मैंने किया उस टाइम। तो लोग क्या बोलते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता। आप अपने दिमाग को एकदम, मतलब आपने टारगेट बनाया, आप कैलकुलेशन बनाइए, घर में जाइए लिखिए कि आप मेरा एक गोल है, इतने दिन में करना है, फिर आप बताना शुरू कर दीजिए। और लोग कमेंट मारेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पूरा करके दिखाएंगे, मजा तो तभी है ना भाई। दिलीप सर बोले कि मैं 2025 में ऑडी से घूमूंगा। ऐसा ड्रीम अलग अलग हो सकता है, जरूर नहीं ऑडी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कमेंट कर दिया। और लोगों ने कहा कि खानदान में किसी ने ऑडी देखा है, कभी छुए ना ऑडी को? अब इस तरीके का ट्रोल मार दे अगर कोई, और उसके बाद इनके अंदर 2 चीज़ होगा, या तो एक घोर पॉजिटिव हो जाएंगे या तो घोर निगेटिव हो जाएंगे। घोर पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं हम तो हर हाल में लेके आएंगे। तो हमें क्या है, मार्केट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। आप अपने पहले देखिए, अपनी लाइफ को देखिए, हमें किसी का बना बनाया ड्रीम चुराना नहीं है। मतलब कि लोग स्टेज पे जाके बोलते हैं भाई मुझे 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, ऑडी लेना है, BMW लेना है। हमें किसी दूसरे के ड्रीम को लेके हमें अपना ड्रीम नहीं बनाना। लेकिन ड्रीम क्यों नहीं पूरा होता है? कारण बता रहा हूँ, क्योंकि उसका मकसद हो सकता है, उसका सपना हो ऑडी लेने का, आपका नहीं, आपने उसको देख के बना लिया, इसके लिए पूरा नहीं हो रहा है। आप अपना जेन्युइन सपना बनाइए ना। हम कहते हैं आप 20,000 का सपना बनाइए, फिर 50,000 पे जाएंगे, फिर 1 लाख पे जाएंगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, आज के बाद किसी से अप्रूवल नहीं लेना। आप डॉक्टर नेचर में डायमंड बनना है तो आपको टारगेट फाइनल करना है, और आप 100% बनेंगे। कोई कितना भी कह दे, कोई कह रहे हमारे पास तो टीवी नहीं है, वैसा बता रहा हूँ, आप सोच लीजिए अपनी पूरी, मतलब होता है अंतरात्मा से आप महसूस कर लीजिए कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपके ना लोग, मतलब ये पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक एकदम, मतलब होता है जब आदमी एकदम इमोशनल होता है, एकदम कांप जाता है, उस तरीके से आप महसूस कर लीजिए एकदम अंतरात्मा से, आप देखिए वो चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो पहला काम करना है, आज के बाद किसी से अप्रूवल लेना नहीं, खुद से अप्रूवल ले। ठीक है, हमारा टारगेट है, हमें अप्रूव करना है। कोई हमारा सीनियर की कहे भैया तुम्हारे पास का नहीं, तभी बात नहीं माननी। ठीक है, नेक्स्ट बी फोकस। अब देखिए, अप्रूव आपने कर लिया अपने आप को, अब एकदम फोकस हो जाए। अब आपके फोकस डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको हिलाएंगे डुलाएंगे, नहीं आपको डिस्टर्ब, बार बार आपकी डाउन लाइन, कोई डाउन लाइन की सर ऐसा है, आप आइए, इतना हमको पैसा दीजिए तो मैं काम करूंगा, नहीं, तुरंत हाथ जोड़िए भैया ऐसा है, आप तो अपने घर, हम अपने घर। कोई इमोशनल ब्लैकमेल करे बिल्कुल हाथ खड़ा कर दीजिए, कोई लेना देना नहीं। आप एकदम फोकस हो जाइए। जब आप फोकस होते हैं ना, आपका फोकस डिस्टर्ब करने वाले बहुत आते हैं। इसकी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, अभी आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा। यहाँ से निकलिएगा, एक टारगेट बनाइएगा कि जितने भी बोर्ड लगे हैं रोड पे, एक भी बोर्ड नहीं देखूंगा मैं। अभी ये लोग आज प्रैक्टिकल करिए, आप लोग देखिएगा आपका, हम लोग जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहे, कारण क्या है हमारा, समझ रही मैडम। घर से बाहर निकलिएगा, ये सोचिए, अभी यहाँ से निकलने के बाद सोचिए, घर जाते जाते जितने भी रास्ते में बोर्ड लगे होंगे, बैनर लगे होंगे, एक भी मैं पढ़ूंगी नहीं। आपको बोलना है अपने आप को, पढ़ूंगी नहीं, पढ़ूंगी नहीं, पढ़ूंगी नहीं, एक भी नहीं देखूंगी कहाँ क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। और आप देखिएगा, इतना हैरान, आपको जादुई चमत्कार होगा। आपका दिल दिमाग बार बार क्या, अच्छा पढ़ ले, अच्छा यहाँ ही लिखा है, बार बार आपको मन में जाएगा, अच्छा
जब जितना अपने आप को आप रोकेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि हमारी लड़ाई सबसे ज़्यादा हमारे अंदर से है। तो अपने आप को प्रूव कर देना और अपने ऊपर फोकस रहना बहुत बड़ी बात होती है। फोकस के लिए आपको अपने जो टारगेट्स आपने बनाया हुआ है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिक देखिएगा लोग ऑटोमेटिक आपकी टीम में आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। हमेशा अपने बारे में आप सोचते रहिए, बस टारगेट के बारे में सोचना है, कैसे होगा कोई लेना देना नहीं है। तो अभी ये वाला प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, निकलिएगा, बोलिए आज मैं कोई बोर्ड नहीं पढ़ूंगी रास्ते में, और आप देखिएगा काउंटिंग करिएगा, उस दिन आप सबसे ज्यादा बोर्ड पढ़ेंगे, रास्ते के सबसे ज्यादा बोर्ड पढ़ डालेंगे आप। प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको, इसको मैंने प्रैक्टिकली किया। जब हम किसी चीज के ऊपर इग्नोर करते हैं, मना करते हैं, ये काम नहीं करना, तो काम जरूर करना रहता है, हमारा मन ऑटोमेटिक करता है। उसी तरीके से हमारा जब फोकस हमारे टारगेट के ऊपर होता है, आप देखिएगा ऑटोमेटिक लोग आएंगे आपके फोकस के ऊपर, डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है और आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दो लोग, बहुत छोटे छोटे लोग यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, और एक मैं किसी किताब के अंदर पढ़ रहा था इन दोनों लोगों के बारे में। तो उसी यही सवाल पूछा गया कि आप लोग इतने सफल कैसे हो गए। शायद जानते होंगे आप लोग, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जो लोग नहीं जानते होंगे गूगल करिएगा, पता चलेगा। इन दोनों लोगों से इस किताब के अंदर, अभी शायद मैं कौन सा पढ़ रहा था, लक्ष्य बुक पढ़ रहा था शायद, उसके अंदर एक चैप्टर में था